दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शंकर के बिना कोई भी कथा, महाभारत या रामायण सभी अधूरे हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव के दर्शन के बिना तीर्थ स्थल भी अधूरे हैं। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मे हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं। उनका ना तो आदि है और ना ही अंत। भोलेनाथ को अजन्मे और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा रहस्य। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक माने जाते हैं। जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। त्रिदेवों के प्रथम जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया और खंभे का छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने वहां भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ। मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू सेल्फ बॉर्न माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं हैं। भगवान शिव के 11 अवतार हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रावतार की कथा काफी प्रचलित है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से बहुत ही परे हैं, लेकिन विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने तपस्या की और अचानक उनकी गोद में एक रोते हुए बालक शिव के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उनका नाम ब्रह्म नहीं है, इसलिए वह रो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल सब जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी प्राणी और देवता नहीं थे। तब केवल भगवान विष्णु ही जल पर अपने शेषनाग के साथ लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यह दोनों देव सृष्टि की उत्पत्ति पर बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान शिव को पहचान नहीं पाए, पर भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे उनके पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा।
भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन दोस्तों, यह पहेली जितनी आसान दिखाई देती है उतनी आसान है नहीं। यह मामला बहुत ही उलझा हुआ है कि आखिर भगवान शिव के पिता कौन हैं। एक बार शिव जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने भी उनसे पूछा था कि आखिर आपके पिता कौन हैं, आपका जन्म कैसे हुआ। इस पर भगवान शिव ने क्या कहा, चलिए यह सुनते हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बताने से पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान शिव ने या भगवान विष्णु ने, और आप तीनों को जन्म किसने दिया, और आपके माता पिता कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि देवी दुर्गा और भगवान शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। यानी प्राकृतिक स्वरूप से दुर्गा ही माता है और सदाशिव ही पिता है। भगवान शिव जी को वेदों में ब्रह्मा कहा जाता है। वेदों में उनके 5 मुखों का जिक्र है। पहले मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें में यानी अंतिम मुख से नाद, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन 5 शब्दों से मिलकर एक अक्षर ओम बना है। यह भगवान शिव का मूल मंत्र है। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे